Hello all, and this is a special session for those guys who are going for who are applying for this year's MBA CET exam. And what we are going to do here is we have some miscellaneous questions on quantitative aptitude and logical reasoning, and हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1. एंड वी आर सॉल्विंग हियर सम क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होंगे, हमें उन्हें बनाना है. और ये किस तरह से है कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मिक्स अप करके लेंगे ताकि आप जो एग्जाम में सवाल इस पैटर्न्स पे बनेंगे तो वो आप सॉल्व कर सके. तो आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को पॉज करिए, तो सॉल्व कीजिए, और उसके बाद उस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल यहाँ पे है. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन हियर. इफ a means plus, b means minus, c means into and d means divide, then what will be the result of. तो ये शुरुआत हम एक इजी सवाल से करते हैं, जैसे कि क्रिकेट में ट्रायल बॉल होता है. ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सब लोग बना सकते हैं उसको आसान से. ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखना है. अभी मैं आपको इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए, जैसे कि उसने बोला है ए बी सी डी, सबके लिए यहाँ पे उसने साइन यूज किया है, हम भी सेम करेंगे. जैसे कि उसने बोला है डी मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे डी की जगह पे डिवाइड है. देन ए मीन्स प्लस होता है, तो ए की जगह पे प्लस है. उसने बोला है बी मीन्स माइनस, तो यहाँ पे बी की जगह पे माइनस है. और सी मीन्स ने बोला है इंटू, तो यहाँ पे इंटू को रखेंगे. और जैसे कि यहाँ पे है बेसिक, जो हमें बॉड मास के जरिए इसको सॉल्व करना होगा, तो एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से बनेगा. 18 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन प्लस 19 माइनस 6 इंटू 2. तो रूल कहता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, प्लस 19 माइनस 6 इंटू 2 12 आएगा. ठीक है, 19 प्लस 6 बनेगा 25, और माइनस 12 करेंगे तो आपका आंसर 13 आएगा. यहाँ पे 13 आंसर बनेगा आपका. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे क्या है. उसने कहा है ए क्यूब इज कलर्ड रेड ऑल ऑन ऑल इट्स फेसेस. तो एक क्यूब है जिसके सारे जो फेसेस है वो कलर्ड है, रेड कलर में है. और उसने उसने ऐसा कहा है कि उस क्यूब को इट इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज. तो उसने कहा है कि हमें उस क्यूब को 64 इक्वल क्यूब्स में इक्वली साइज में कट करना है. एंड देन says that the smaller cubes so obtained are now separated. अब जब हमने उन उस बड़े क्यूब को 64 स्मॉल क्यूब्स में कट किया है, और हमें अब छोटे छोटे क्यूब्स मिले हैं 64, उनको अलग करने के बाद इसने हमें सवाल पूछा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड विथ रेड कलर. तो उसने ऐसे कहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स वहां पे बनेंगे जो 3 साइड से पेंटेड हों. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छे से इसको समझना होगा. इसके लिए हम यहाँ पे एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं, एक रफली आइडिया के लिए. ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे. एक बार अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो क्यूब इस वाले क्वेश्चन को एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन के लिए तो भी आपको क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक सा सवाल है. जैसे कि उसने कहा है कि ये क्यूब जो है, इसको जब हम 64 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे जो 3 सरफेसेस से पेंटेड रहे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि 3 कलर में पेंटेड, अब किसी भी क्यूब को सरफेसेस कितने होते हैं.
किसी भी इसी क्यूब को देख लेते हैं, यहाँ पे सरफेस कितने हैं। यहाँ पे सरफेस, हर एक क्यूब को 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, और ये लास्ट में इधर 4 है, और उसके बाद ये टॉप में 5 और बॉटम में 6 है। इस तरह से किसी भी क्यूब को 6 सरफेसेस होते हैं। अब जैसे कि उसने कहा है कि ये जो यहाँ पे क्यूब है, ये इसके जो जितने भी सरफेसेस हैं, ये सारे रेड कलर में पेंटेड है। ठीक है, तो ये दिस ऑल 6 surfaces are colored with red. Okay, so after cutting it into small cubes, ने जैसे कहा है कि हमें इसको कट करना है 64 स्मॉल क्यूब्स में। तो इनको कट करने के बाद एक चीज आपको ध्यान में आएगी कि यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे क्यूब कितने बनेंगे जिसके 3 सरफेसेस पेंटेड रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये पूरा सरफेस जो है ये रेड है। ठीक है, तो रेड है मतलब बॉर्डर वाले यहाँ पे जितने भी क्यूब्स बनेंगे, ये सब के सब पेंटेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्यूब्स हैं, ये सब के सब पेंटेड है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्यूब्स है, ये सब के सब पेंटेड रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो रहेंगे वो नॉन कलर्ड में होंगे। ठीक है, उनका कलर जो है वो कलरलेस होंगे। तो ये बाहर से है, मतलब इसमें कुछ ऐसे हैं कि उनका सिर्फ एक सरफेस जो है वो पेंटेड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पेंटेड हम लिखते हैं कि उसने जैसे बोला है रेड कलर में है, तो हम रेड कलर में लिखते हैं। तो कुछ इसमें ऐसे क्यूब्स है जिसका एक ही सरफेस रेड होगा, कुछ इसमें ऐसे क्यूब्स है जिसके 2 सरफेस रेड रहेंगे, और कुछ इसमें ऐसे क्यूब्स है जिसके 3 सरफेस रेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक तो एक सरफेस होगा, एक तो 2 सरफेस होंगे, एक तो 3 सरफेस होगा, 4 सरफेस नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने हैं जिनका 3 सरफेस रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपसे आप ध्यान में रखिए, ये आप शॉर्टकट मान के भी चल सकते हो कि हमेशा ये जो कॉर्नर वाले रहेंगे, ये कॉर्नर में आने वाले जितने भी क्यूब रहेंगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कॉर्नर में क्यूब है। ठीक है, अब इस वाले क्यूब को अगर मैंने निकाला, ठीक है, इस वाला क्यूब ये मैंने रेड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं, ये वाला क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ वाला ये वाला एक क्यूब हो गया। ठीक है, एक ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने पेंट कर रहा हूँ, एक ये इसका साइड हो गया, एक ये इसका साइड हो गया। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला इसका एक साइड बनेगा ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इसका सरफेस, और ये 3 हो गया ऊपर वाला। ठीक है, इस तरह से ये पेंटेड है, इस तरह से। ठीक है, मतलब इसके 3 सरफेसेस जो है ये रेड कलर में। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखोगे तो ये वाला है रेड में। ठीक है, ये वाला है रेड में, और ये बॉटम में एक उसका सरफेस होगा जो रेड होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी एक रेड है। ठीक है, ये कॉर्नर में जो है इसके पीछे वाला साइड भी रेड होगा और बॉटम वाला साइड भी रेड होगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, लेकिन हम जब इधर से देखेंगे तो हमें 2 ही के सरफेसेस दिखेंगे जो रेड कलर में दिखेंगे। एक पीछे वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कॉर्नर की बात करेंगे तो हमें सिर्फ इतना दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ये 2 जो रहेंगे सरफेसेस ये रेड कलर में रहेंगे। ठीक है, और इसकी तो बात ही नहीं है, ये तो कॉर्नर में है, पीछे वाला है। ठीक है, तो एक जो चीज होती है कि किसी भी क्यूब को 6 सरफेसेस होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और इस 8 ही कॉर्नर पे मिलेंगे आपको ऐसे क्यूब्स जो कि 3 कलर से पेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप हमेशा इस चीज को याद ही कर लीजिए, जब भी आपको पूछा जाएगा कि 3 कलर में पेंट कौन से रहेंगे। ठीक है, 3 कलर पेंटेड कौन से रहेंगे, तो ये वाले क्यूब्स रहेंगे। हमेशा इसका आंसर 8 होगा। क्लियर है क्या, बताइए।
ठीक है, तो ये आप सामने वाले चार दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 एंड 4, ये 1 एंड दिस 2 दिस 3 एंड दिस 4, और ये पीछे वाले जो है बैक साइड में जो है दिस 1 दिस 2 दिस 3, एंड एक जो यहाँ पे पीछे छुपा है ये वाला। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाले जो क्यूब्स हैं ये हमेशा 3 कलर में पेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। इसका एक देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, ये क्यूब है, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाले दिए हैं आपको, यहाँ पे 3 3 करके लिखा है। ठीक है, और एक जो रहेगा ये इधर रहेगा ये वाले साइड में। ठीक है, तो दिस ये सारे जो हो गए ये 8 है, टोटल 8 इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ये रेड में है, ये एक हो गया, और ये इधर वाला साइड रेड है। ठीक है, एक ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसका ये वाला साइड रेड होगा, और ये बॉटम वाला साइड रेड होगा। ठीक है, यहाँ भी दिखा देते हैं आपको, ऐसे यहाँ पे रेड है, यहाँ भी रेड है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से समझेगा आपको, देखिए इसके तीनों भी सरफेसेस हमें दिखाई देंगे। एक ये वाला सरफेस है, एक ये दूसरा वाला सरफेस है, और ये एक तीसरा वाला सरफेस है। ठीक है, तो ये तीनों भी सरफेस जो है ये रेड कलर में है। ठीक है, एक ये वाला हो गया यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, ये यहाँ जो क्यूब है के दो सरफेसेस आपको दिखेंगे ऐसे, और ये पीछे में रेड होगा एक। ठीक है, और एक जो है वो वाला कॉर्नर है जो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हम उसको अगर इमेजिन कर पाए तो इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो एक क्यूब बनेगा, ठीक है, तो वो रेड में है। तो ऐसे टोटल 8 होते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि 3 कलर्ड में क्यूब के जो कॉर्नर्स वाले होते हैं वो 3 साइड से पेंटेड रहेंगे, 3 सरफेसेस से पेंटेड रहेंगे। ठीक है, कॉर्नर्स 8 है तो आंसर भी 8 बनेगा। ठीक है, आगे जाएंगे, नेक्स्ट वाला सवाल बनाएंगे। इसी बेस पे है, इसी लॉजिक बेस पे है, क्यूब बेस ही क्वेश्चन है। देखो, देखिए क्या है, a cube is colored red on all its faces. It is then cut into 64 smaller cubes of equal size. सेम उसने लॉजिक बताया है, एक बड़ा सा क्यूब है, उसके 64 इक्वल पार्ट्स करने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं 64। तो आपको सवाल पूछा है, द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन आर नाउ सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे पूछा है आपको, द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन आर नाउ सेपरेटेड। छोटे छोटे जो क्यूब्स बने हैं उनको सबको सेपरेट कर दिया। अभी आपको सवाल पूछा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव टू सरफेसेस पेंटेड विथ रेड कलर। तो उसने पूछा है कि ऐसे कितने जो क्यूब्स है, छोटे वाले क्यूब्स बनेंगे जिसमें टू सरफेसेस रेड कलर से पेंट हो। ठीक है, फिर से पीछे वाले क्यूब का यहाँ पे दिया ही है, यहाँ पे जाके ही बनाते हैं। ठीक है, अभी टू सरफेस वाले को अगर थोड़ा सा हम और दिमाग लगा के देखते हैं कि कैसा रहेगा और कहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एक तो चीज है कि ये पूरा का पूरा जो क्यूब है, इसके सारे जो 6 सरफेसेस है ये सब रेड है, और हमें जो सवाल पूछा गया है कि ऐसे कितने हैं कि जिसका 2 सरफेसेस जो है वो रेड में पेंटेड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्नर वाला ये पूरा लाइन होता है। ठीक है, मतलब हम उसको बोलेंगे कि क्यूब के एजेस है। ठीक है, तो ये एजेस जो है, ये एजेस के अभी यहाँ पे जैसे कि हमें बोला है कि 64 क्यूब्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये एक क्यूब हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो कॉर्नर वाले क्यूब्स को छोड़ के जो बीच में बचते हैं, कॉर्नर वाले क्यूब्स को छोड़ के एजेस की बात कर रहे हैं कि एजेस में जितने भी क्यूब्स आते हैं, ठीक है, टोटल एजेस कितना होता है, क्यूब में टोटल एजेस कितना होता है, क्यूब में टोटल एजेस कितना होता है। ठीक है, ये सामने के 4 हो गए, पीछे के 4 हो गए, और ये 4 हो गए। ठीक है, मतलब टोटल 12 एजेस हो गए, और इसी 12 एजेस पे जो क्यूब बन रहे हैं यहाँ पे, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और अच्छे से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये वाला एज को पकड़ते हैं, यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कॉर्नर वाले जो होते हैं ये तो हमने पहले ही देखा है कि जो कॉर्नर में रहते हैं उनके 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं, ठीक है। अब कॉर्नर वाले को छोड़ के एजेस पे जितने बचते हैं उनका देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये 2 सरफेसेस कलर्ड होंगे, ये 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, तो मतलब एजेस पे जो क्यूब्स है कॉर्नर को छोड़ के जो बचे हुए हैं उन वो 2 कलर में सॉरी उनके जो 2 सरफेसेस है वो यहाँ पे आपको 2 सरफेसेस से पेंटेड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, तो हमें यही निकालना है कि ऐसे कितने क्यूब हैं, ठीक है, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 2 सरफेसेस पेंटेड हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं। जब भी आपको बोला जाए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसको कैसे निकालें, ठीक है, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जब भी आपको बोला जाता है यहाँ पे कि क्यूब के, जैसे कि यहाँ पे बोला है 64 स्मॉलर इक्वल पीसेस बनाना है, क्यूब्स बनाना है छोटे वाले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू, अब साइड क्यूब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब अज्यूम करना है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया होगा कि हमें 64 इक्वल क्यूब्स इस बड़े वाले क्यूब के बनाने हैं, तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो साइड दिया होगा, अ, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है साइड क्यूब, और अगर हम लेंगे साइड क्यूब इक्वल टू 64 तो यहाँ पे आपको साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो साइड है उस छोटे वाले क्यूब का है, ठीक है, जो छोटा वाला क्यूब बनेगा यहाँ पे, मतलब इसका जो यहाँ पे हम बोलेंगे जो साइड है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो दिस ये छोटा वाला जो क्यूब है इसका एवरी साइड जो है ये यहाँ पे 4 है, ये हमें पता चल गया, ठीक है सर। अब इससे क्या होगा, इससे कैसे बनाएंगे? देखो इसी से बना सकते हो आप, अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि ये टोटल जो क्यूब बनता है ये कितने एजेस से बनता है, हमने अभी देखा है कि एजेस जो रहते हैं वो 12 रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे अभी। आपको 12 जो है 12 को मल्टीप्लाई करना है, सर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो साइड दिया होता है साइड में से हमेशा 2 को माइनस करेंगे। सर 2 को ही क्यों माइनस करेंगे? ये जो 2 है ये कॉर्नर वाले होते हैं, ठीक है। अगर इस एज की बात करें तो इधर वाला एक क्यूब हो गया, ये दूसरा वाला क्यूब हो गया, ये दोनों को हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्लियर है क्या बताओ? इसलिए हमेशा यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्यूब बनेंगे? ये हो गया अभी 12 इंटू 2, तो आंसर बनेगा आपका 24। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो पिछला वाला सवाल था 3 फेसेस वाला, ठीक है। इसको फिर से हम, तब यहाँ पे क्यूब था इसलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये रेड रेड जितना दिखा है ये रेड रेड लिखा है, ठीक है। तो ये वो वाला एरिया है और ये वो वाले क्यूब है जिसके 2 सरफेसेस जो है वो रेड कलर से पेंटेड है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका जैसे मैंने बोला है कि टोटल एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। पहले साइड निकालो, क्यूब का साइड कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बोला है आपको, वॉल्यूम का जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम सॉरी क्यूब का जो वॉल्यूम है साइड क्यूब इक्वल टू 64 करेंगे तो यहाँ से आपको साइड मिलेगा 4, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टोटल एजेस 12 होते हैं, 12 इंटू क्या करेंगे, हमेशा साइड जो मिलेगा उसमें से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 बनेगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 24।
आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है, अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल के लिए और कोई दूसरा ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर किसी क्यूब क्यूब का हमें 343 इक्वल क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है, उसको कट करके एक बड़ा सा क्यूब है और 343 उसके इक्वल हमें जो क्यूब्स है कट करने हैं छोटे छोटे, ठीक है। और अब इस वाले सवाल में आपको ये पूछा गया कि ऐसे कितने क्यूब्स वहां पे बनेंगे जिसके दो सरफेसेस पेंटेड रहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के साथ जाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 343 क्या करेंगे, 343 को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब इज 343, ठीक है। साइड का क्यूब क्यूब जो है 343 आ गया। तो यहाँ से आपको साइड मिलेगा, साइड कितना मिलेगा, साइड मिलेगा 7, ठीक है। साइड यहाँ पे 7 मिला है। और हमारा जो फॉर्मूला है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में से 2 को माइनस करेंगे। तो ये 12 इंटू 5 आएगा, ये 12 फाइव 6, तो यहाँ पे 60 आंसर बनेंगे। अगर क्यूब किसी क्यूब के हम 343 इक्वल क्यूब्स बनाते हैं छोटे छोटे, तो वहां पे 60 क्यूब्स ऐसे मिलेंगे जिसके दो सरफेसेस जो है वो हमें पेंटेड मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसी क्यूब का मतलब यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने क्यूब हैं जिनके थ्री सरफेसेस पेंटेड रहेंगे, तो इसका आंसर सीधा आएगा 8। जैसे कि हमने बोला है कि जो कॉर्नर में रहेंगे वही क्यूब्स थ्री कलर्ड में पेंटेड रहेंगे, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। और हमेशा मतलब कितने भी क्यूब्स बनाओ आप, हमेशा कॉर्नर वाले ही थ्री कलर में पेंटेड होते हैं, कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं, इसका आंसर नहीं बदलने वाला, ठीक है। लेकिन ये दो दो सरफेसेस पेंटेड वाला आंसर चेंज होता रहेगा, जैसे आपको जितने नंबर ऑफ यहाँ पे जो क्यूब्स है आपको कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो जैसे कि यहाँ पे हमने जो सवाल पूछा था इसका आंसर 24 है। अगर 64 इक्वल क्यूब्स हमें बनाने हैं और टू सरफेसेस पेंटेड विथ रेड कलर, तो यहाँ पे इसका आंसर 24 बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस सवाल में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है ए क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन टू एडजेसेंट फेसेस, येलो ऑन द टू फेसेस। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पे एक क्यूब बना लूंगा, क्यूब बना लेते हैं, थोड़ा सा कलर वलर डिफरेंट लेके बनाते हैं। यहाँ पे एक क्यूब हम बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि उसने बोला है कि यहाँ पे A cube is painted red on two adjacent faces। फेसेस का मतलब सरफेसेस ही हो गया, ठीक है। तो उसका कहना है कि चलो इसको ले लेते हैं रेड, ठीक है। तो ये इधर का जो फेस है तो हमने रेड ले लिया, और इसका एक एडजेसेंट ले लेते हैं ये वाले साइड का, ठीक है, इसको भी रेड कर देंगे। तो ये इधर वाला रेड है और ये वाला जो इधर वाला सामने वाला सरफेस है इसको रेड कर दिया। अभी नेक्स्ट उसने बोला है येलो ऑन द टू फेसेस अपोजिट टू द रेड फेसेस, मतलब जो रेड फेसेस आपने लिए हैं इनके जो अपोजिट वाले फेसेस है, सरफेसेस है, वो येलो में है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका अपोजिट हो जाएगा ये ब्लैक वाला, तो यहाँ पे जो है येलो कलर में है, ठीक है। और इधर वाला जो ये वाला जो रेड है इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा यहाँ पे।
और उसके बाद उसने बोला है एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेसेस, जितने बचे हैं उसको ग्रीन लगा दो। अभी 2 रेड हो गए, 2 येलो हो गए, 2 सरफेस बचे हैं। कौन सा बचा है? ये टॉप और ये डाउन। ये दोनों के दोनों क्या है? जितने बचे हैं उतने ग्रीन आएंगे, उसका ऐसा कहना है। ठीक है, हमने इसको ऐसे पूरा मतलब उसने जैसे बोला है वैसे किया है। अभी उसका सवाल ये है, इट इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है कि ऐसे क्यूब्स यहाँ पे है, क्यूब के इक्वल 64 स्मॉलर क्यूब्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसने हमें सवाल पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव नो फेस पेंटेड। तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसका एक भी सरफेस जो है वो पेंटेड नहीं है। ठीक है, तो जो कि सारे के सारे सरफेसेस जो है वो कलरलेस है। तो ये कैसे बनाएंगे? देखो, अभी यहाँ पे एक चीज है, ये सारे के सारे सरफेसेस जो है ये पेंटेड है। ये तो एक चीज हो गई, सारे के सारे मतलब हर सरफेस को यहाँ पे कलर है। तो मतलब बाउंड्री वाले जितने भी क्यूब्स होंगे, जितने भी यहाँ पे क्यूब्स होंगे, ये इनका सब सब क्यूब्स के एक तो एक सरफेस पेंट हो सकता है, एक तो 2 हो सकते हैं, एक तो 3 हो सकता है। हमने देखा है जो कॉर्नर वाले होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, और 8 कॉर्नर्स में जो होते हैं उनके 3 सरफेसेस पेंट होते हैं। ठीक है, फिर जो एजेस पे रहते हैं, एजेस पे रहते हैं 12 एजेस होते हैं, और जो एजेस पे रहते हैं कॉर्नर को छोड़ के। ठीक है, ऐसे क्यूब्स के 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं। ठीक है, और फिर बचे हुए जो मतलब ये वाले सरफेस पे मतलब सेंटर वाला एरिया में जितने भी होंगे, ठीक है, इनका एक एक सरफेस जो है पेंट होता है। तो हमें ऐसे निकालना है जिनका कोई सरफेस पेंट ही नहीं है, सब कलरलेस सरफेसेस। तो ये कहाँ पे होंगे? ये अंदर में होंगे। ठीक है, ये हमें ऐसे दिखने वाले नहीं है। ठीक है, ये जितने भी कलरलेस क्यूब्स होंगे ये सेंटर में रहेंगे। ठीक है, तो इनको कैसे निकाला जाए? देखो, कितने पेंटेड हो सकते हैं इसका तो आप नंबर निकाल सकते हो, और टोटल कितने हैं ये भी हमें पता है। ठीक है, जो पेंटेड है वो निकाल लीजिए, और टोटल में से माइनस करेंगे, 64 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आंसर बनेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर? देखो, हमें पता है कि हर एक क्यूब को 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर में जो क्यूब्स होते हैं वो 3 सरफेसेस उसके पेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8 ऐसे क्यूब्स हैं जो 3 साइड से, 3 सरफेसेस से, 3 सरफेसेस से पेंटेड है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब हमें फॉर्मूला पता है, वो वाले क्यूब्स हम बना सकते हैं जिसके 2 सरफेसेस पेंट हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि हम सबसे पहले तो साइड निकालेंगे। ठीक है, जो छोटा वाला क्यूब रहेगा उसका साइड कैसे निकलेगा? हमने बोले थे कि जो जितना आपको क्यूब तक मतलब इक्वल स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं, कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूला से। ठीक है, जो कि क्या होता है? साइड क्यूब, और साइड क्यूब से निकलेगा साइड। तो साइड क्यूब इज 64, तो साइड बनेगा 4। ठीक है, और जो फिर फॉर्मूला हमारा होता है टू फेसेस पेंटेड जो क्यूब्स रहेंगे उसको निकालने का, तो यहाँ पे 12 इंटू हम करते हैं, तो साइड हमारा आया है उसमें से -2 करेंगे, तो 12 इंटू 2 ये 24 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, इधर लिखेंगे 8 क्यूब्स जो है वो 3 फेसेस उसके पेंटेड रहेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर वाले हो गए सबके। फिर 24 वाले ऐसे मिले हैं जो 2 फेसेस वाले हैं। ठीक है, अभी 1 फेस वाले कितने रहेंगे ये निकालेंगे, 1 फेस पेंटेड वाले कितने रहेंगे? तो ये तो सेंटर में रहेंगे। ठीक है, सेंटर में, अब सेंटर में कितने रहेंगे? ठीक है, ये बात है। अभी सेंटर में कितने रहेंगे? देखो, यहाँ पे सिर्फ ये वाले सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, ये सब को निकाल देते हैं, सिर्फ ये वाले सरफेस की बात करेंगे।
ये वाला सामने वाला जो सरफेस है इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे कितना है देखो, ठीक है, चलो ये निकाल लिए हैं। यहाँ पे समझ यहाँ पे समझते हैं कि हमें 64 इक्वल क्यूब्स चाहिए, और जो कि हमें पता है यहाँ पे कि साइड जो है स्मॉलर क्यूब का वो 4 है, ठीक है। तो साइड अगर 4 है, मतलब यहाँ पे जो क्यूब बनेंगे देखो एज के हिसाब से, ये एक क्यूब हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये 4 into 4 का यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 है और ये 4 है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा यहाँ पे। ये 4 है, ठीक है, ये 4 आएंगे ऐसे और ये 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मिला है? 4 मिला था, ठीक है। साइड कितना मिला था? 4 मिला था, तो ये 4 आ जाएंगे और ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये तो पता है आपको, ये दो, ये जो है, ये दो, ठीक है, सिर्फ एक सरफेस की बात करेंगे। ये दो हो गए और ये दो हो गए, ये जो 4 क्यूब्स है यहाँ पे, इनके दो सरफेसेस प्रिंटेड हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे, ये जो 4 है, एक, दो, ये 3 और ये 4, ये 4 जो है ये 3 पेंटेड वाले हैं। अभी 1 पेंटेड वाले कौन से बचे फिर? ये वाले 1 सरफेस पेंटेड वाले जो है वो ये है, ठीक है। ये 1 सरफेस पेंटेड वाले जो है वो ये है। अब एक सरफेस में कितने मिले? 4 मिले। ऐसे सरफेस कितने हैं? 6 सरफेसेस है, तो 6 into 4 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फेसेस वाले भी 24 हैं। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 48, 48 प्लस 8 इज 56। तो 56 ऐसे क्यूब्स है जो कि कलरफुल है, ठीक है। मतलब किसी का एक फेस कलर है, किसी का 2 फेसेस कलर है, कि 3 फेसेस कलर्ड है, ठीक है। तो अभी बचे कितने हैं? ठीक है, टोटल तो 64 थे, उसमें से 56 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। इसका मतलब ये है कि इस वाले क्यूब में, इस सेंटर में ऐसे, अब ये अंदर रहेंगे, वो बाहर तो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो सेंटर में ऐसे क्यूब्स बनेंगे, कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है। 8 क्यूब्स बनेंगे जो कलरलेस होंगे, ठीक है, विच हैव नो फेस पेंटेड। तो यहाँ पे आंसर मिला है, ठीक है, 8 आंसर बनेगा। इस सवाल का आंसर 8 बनेगा, नो फेस पेंटेड वाले 8 बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है। अभी नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग पैटर्न वाला सवाल है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पेपर फास्ट पढ़िएगा, ठीक है, ताकि 200 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाए। एक जो रहता है एमबीए सीटी का पेपर बहुत लेंदी रहता है, ठीक है, तो उसको फास्ट पढ़ना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन भी छोड़ना नहीं है आपने। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 groups of figure containing sign and symbols are given, out of which 4 groups are similar in a certain way and one is different from the others. Find the odd groups of figures. तो ये सारे जितने भी ग्रुप्स आपको दिए हैं, इन सब को कंपेयर करके आपको यहाँ पे ये 5 में से अलग कौन सा है ये यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पॉज करके ऑब्जर्व करके बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाना है। मैं अभी डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूँ आपको। आप जब देखोगे, इन सबको कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर ए को ही देखेंगे तो हर एक एलिमेंट जो है वो नया है, अलग अलग है, ठीक है। सबके सब जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। ऐसा ही सेम चीज अगर आप बी में देखोगे, तो जितने भी सिंबल्स यहाँ पे दिए हैं, ये सब के सब अलग अलग है। ऐसे ही सी में जब आप देखोगे, तो जितने भी सब सिंबल्स है ये सब के सब अलग अलग हैं। ई में भी सेम चीज दिख रही है हमें, कि जितने भी सिंबल्स है वो सब के सब अलग अलग हैं। लेकिन ई में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो सिंबल है,
ये रिपीट होते हुए दिख रहा है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ई आएगा। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं, दिखता है, लेकिन आप मतलब एक अप्रोच आप तक मतलब किस तरह से देखना चाहिए, क्या होता है इसमें, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया था। ठीक है, बनाते हैं, देखो आगे वाला सवाल बनाएंगे, इसका आंसर ई आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, ये जो सवाल अभी आपके सामने है ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। ठीक है, आपको इतना पूछा जाता है कि ये सवाल बनाने के लिए ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, तो अगर आंसर निकालना है तो आंसर के लिए इनमें से कौन सा डेटा सफिशिएंट है, नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब एक अप्रोच है, उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है, शांति से समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है डेटा सफिशिएंसी के सवाल को बनाते टाइम। जैसे कि यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए, तो एकदम से दोनों को साथ में लेके नहीं करना है यहाँ। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला इंडिविजुअली करके हम देखेंगे कि यहाँ से हमें आंसर निकलता है कि नहीं। अगर नहीं निकलता है फिर सेकंड वाला देख लिए, सेकंड वाला है, सेकंड वाले से अगर आंसर निकलता है तो आपका आंसर जैसे उसने बोला है स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे दिया है, इस वाले सिचुएशन के लिए आपका आंसर बी बनेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिया है फर्स्ट से आंसर नहीं बना है, इंडिविजुअली चेक करना है। फर्स्ट जो है इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, सेकंड जो है इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट से आंसर नहीं मिल रहा है और फिर सेकंड से आपने इंडिविजुअली सॉल्व करके उससे आंसर मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में बी आंसर बनेगा। और ऐसे ही अगर वन इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर मिल रहा है और ये सेकंड इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर बनेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगर ऐसे हुआ कि आपने फर्स्ट इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया और आपको इससे आंसर मिल गया, फिर सेकंड भी आपने इंडिविजुअली सॉल्व किया और इससे भी आंसर मिल गया। ठीक है, फर्स्ट से इंडिविजुअली सॉल्व करके आपने निकाला तो आंसर मिल गया आपको, सेकंड इंडिविजुअली सॉल्व करके आपको इससे भी आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको आंसर देना है आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब दोनों में से कौन सा भी एक का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन। अब इसके बाद देखो कि अगर फर्स्ट को आपने इंडिविजुअली सॉल्व किया, आपको आंसर नहीं मिला, फिर उसके बाद सेकंड को आपने इंडिविजुअली सॉल्व किया, इससे भी आपको आंसर नहीं मिला। जब ऐसे होगा कि दोनों से आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको दोनों को ऐड करना है, दोनों को साथ में लेके चेक करना है आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। दोनों को साथ लेके आंसर चेक करेंगे, अगर आंसर मिलता है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे बोथ आर रिक्वायर्ड, जो कि ऑप्शन ई में दिया है। बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब दोनों को साथ में लेके हम आंसर निकालने का हम जब प्रयास करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो बोथ आर रिक्वायर्ड, इसलिए इसका आंसर ई बनेगा। और अगर आपको ऐसे है कि फर्स्ट इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर नहीं आया, सेकंड इंडिविजुअली सॉल्व करके भी आंसर नहीं आया और दोनों को ऐड करके भी आंसर नहीं आया, का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में जैसे कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी, देखिए क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस वाले केस में आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अभी ये जो है ये ओवरऑल प्रोसेस है। ठीक है, जिनको पता नहीं है तो ये उनके लिए है। ठीक है, अभी ये सवाल को सॉल्व करेंगे, सिंपल सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हाउ इज वॉक रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो वॉक को कोड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, ये सवाल है। अभी जैसे कि हमें दिया है ये वाला स्टेटमेंट है, इसमें वॉक है। ठीक है, तो
फर्स्ट से इंडिविजुअली चेक करके हम देखते हैं कोई आंसर निकलता है कि नहीं। मॉर्निंग वॉक इज गुड इज रिटन एज NAPATASE। ठीक है, तो ये चाइनीज कोडिंग का सवाल है। आपने ऐसे कई सारे सवाल बनाए होंगे, आपको पता है कि अगर मुझे किसी इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए और किसी वर्ड का अगर आपको कोड पूछा गया है, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। आपको और एक स्टेटमेंट लगेगा जिसमें वॉक होना चाहिए, फिर आप वो कंपेयर करके उसका निकाल सकते हो, आपको प्रोसेस पता है। ठीक है, तो इससे इंडिविजुअली तो आंसर नहीं निकलने वाला। अब ये सेकंड वाला देखते हैं, विश यू गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे तो वॉक ही नहीं है, तो कोड कैसे निकालेंगे? तो इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी दोनों को साथ में लेके देखते हैं, दोनों को साथ में लेके देखेंगे क्या वॉक का कोड बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों को साथ में, तो यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग कॉमन है, गुड गुड कॉमन है, और बाकी बचे अपने को तो वॉक चाहिए, तो वॉक और इज ये दोनों वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इससे बता नहीं पाएंगे, हम इससे बता नहीं पाएंगे, यहाँ पे कोई है ही नहीं है। विश है, यू है, वो अपने काम के है नहीं, तो हम वॉक तक तो नहीं पहुंच सकते इतने डेटा से। मतलब ये दोनों के दोनों जो है ये इनसफिशिएंट है हमारे आंसर तक पहुंचने का। इनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन मार्क करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा। तो आई होप आपको जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और एक सवाल को बनाएंगे। यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट का एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, आपको पूछा जाता है, अराउंड ए सर्कुलर टेबल 6 पर्सन आर सीटेड। तो 6 पर्सन का अरेंजमेंट है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सर्कल ले लिए और यहाँ पे 6 पोजीशंस ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 हो गए। और उसने बोला है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मी। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ये पूछा है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको लेके देखते हैं। बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। तो जैसे कि उसने बोला है बी जो है वो सी के अपोजिट है, तो बी यहाँ पे लेंगे, तो सी यहाँ पे लेंगे। ये हो गया अपोजिट। और उसके बाद जो बोला है उसने, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो डी जो है वो ई के अपोजिट है, पर कहाँ हो सकते हैं? यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट से तो आंसर तक नहीं पहुंच सकते कि ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा। ठीक है, अभी सेकंड को इंडिविजुअली सॉल्व करके यहाँ पे पता करेंगे, उसके लिए भी और एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, 6 पोजीशंस है। या फिर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में यफ होना चाहिए, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे यफ आएगा। एंड देन उसने बोला है एंड बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो आपका बी है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट है, तो ई यहाँ पे लेंगे, और ई के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे बी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब 1 से इंडिविजुअली सॉल्व किया तो आंसर नहीं मिला, फिर सेकंड से इंडिविजुअली सॉल्व किया, इससे भी आंसर नहीं मिला। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उसने बोला है बी के इमीडिएट लेफ्ट में यफ आना चाहिए, तो यफ यहाँ पे लिखेंगे, ई को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि फिर उसने बोला था यहाँ पे डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो ई यहाँ पे आया है, तो डी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा। ए ही बचा है अभी। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ई। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को हम साथ में लेके आंसर बता पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, तो आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इस तरह से सवाल को बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे। अभी ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे बहुत आसान सवाल होता है। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है, क्या पूछा गया है, ये अच्छे से समझो। यहाँ पे आपको बोला है
उसने पूछा है आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ डाई आर शोन बिलो। ये एक ही डाई है, ठीक है। डाई आपने कई बार मतलब यहाँ पे वो जो सांप सीढ़ी होती है ना, लूडो होता है, तो उसके लिए डाई का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डाई है, ये चार आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक ही डाई है और इसको अलग अलग तरह से उसने रखा है। और इस डाई पे जो है आपको कुछ ABCED इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसने ऐसा बोला है विच लेटर अपीयर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ लेटर C। आपको सवाल इस तरह से पूछा है कि C के अपोजिट कौन आएगा, इस तरह से सवाल है, C के अपोजिट कौन आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब का लॉजिक लगाना है, ठीक है। जो हमने क्यूब में जो देखा है, क्यूब अच्छे से समझेंगे कैसा लॉजिक है, क्या लॉजिक है। बहुत सिंपल सवाल है। जैसे कि हमें पता है कि हर एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं। अब जैसे कि ये एक डाइस बना है और इसके भी 6 फेसेस हैं। अब 6 फेसेस का मतलब है हर एक फेस पे यहाँ पे लेटर लिखा है, ठीक है। हर एक फेस पे यहाँ पे लेटर लिखा है, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, यहाँ पे एक हम एक डाय बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ए को लिखूं, यहाँ पे मैंने ए को लिख दिया, तो ए के एडजेसेंट फेसेस कितने होते हैं जो उसके साइड में होते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। जितने भी उसको एडजेसेंट फेसेस होते हैं, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इधर से ये तीसरा है और इधर चौथा है, ठीक है। तो ये इतने एडजेसेंट फेसेस है। इसका मतलब ये है कि अब डाय में अगर इसको कंपैरिजन करेंगे, मतलब हर एक लेटर के एडजेसेंट जो सरफेसेस है वो 4 है। मतलब हर एक लेटर को 4 लेटर एडजेसेंट है और एक अपोजिट रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से बन गया अभी अपना फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि हर एक लेटर के 4 एडजेसेंट सरफेसेस पे 4 लेटर बनेंगे और एक अपोजिट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें जो सवाल पूछा है विच लेटर अपीयर ऑन फेस अपोजिट टू द फेस लेटर C। तो C के अपोजिट वाले सरफेस पे कौन सा लेटर है ये पूछा गया, ठीक है। तो अभी देखो कितना आसानी से यहाँ पे आंसर निकलेगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ यहाँ C है, ठीक है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है, अगर मैं C का सरफेस लूं, C का सरफेस लूं तो इसको 4 एडजेसेंट सरफेसेस होंगे और एक जो है वो अपोजिट होगा। 4 एडजेसेंट सरफेसेस होंगे और एक जो है वो अपोजिट होगा। हमें अपोजिट निकालना है। तो जैसे कि उसने देखो अभी यहाँ पे ये वाला जो C है, पहले वाला जो डाय में दिख रहा है, ये वाला जो C है, इसके एडजेसेंट एडजेसेंट सरफेसेस पे यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। तो यहाँ पे A और B को लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट है, C के एडजेसेंट है। अभी ये वाले C में देखो, ये वाले C में देखो, ये वाले C में ये A एडजेसेंट है, ये E एडजेसेंट है। A को तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे E को लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाला C देखो थर्ड डाय में, इसको जो एडजेसेंट है वो E है और D है। अब E को तो हमने लिख दिए हैं, यहाँ पे D को ऐड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट कितने बन रहे हैं, C के एडजेसेंट फेसेस पे कितने लेटर दिख रहे हैं, एक A है, एक B है, एक E है और D है। और एक जो बचेगा वो अपोजिट होगा, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो सब तो आ गए, अब एक F ही बचा है, तो वही तो अपोजिट रहेगा ना C को। तो यहाँ पे C के अपोजिट होगा F। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको मतलब छोड़ना नहीं है। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ बनाए हैं, ठीक है। अच्छे से समझिए और पेपर में ऐसे सवालों को नहीं छोड़ना है। एक और देख लेते हैं।
क्यूब बेसिक प्रॉब्लम है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस एंड टू पोजीशंस आर शोन बिलो। मतलब उसने क्या किया है कि डाई को क्या किया है, 2 बार रोल किया है। पहले बार उसने रोल किया और उसको ये वाला सिचुएशन मिला, ठीक है। फिर दोबारा उठा के दोबारा रोल करके उसने फेंका, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी उसका जो सवाल है वो ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम फेस व्हेन द डाइस इज इन पोजीशन नंबर 2। तो अगर ये सेकंड वाले पोजीशन का यहाँ पे उसने बोला है कि अगर सेकंड वाले पोजीशन को हम लेंगे तो बॉटम साइड में कितने डॉट्स इस डाइस पे होने चाहिए, ये सवाल है। अभी इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का भी तरीका है, उस तरीके को समझो, ठीक है। इसके लिए जो है आपके कुछ हैंड गेस्चर्स काम में आएंगे। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आपको राइट हैंड उठा लेना है, ठीक है। सब लोग मेरी तरफ देखो एक बार, ये राइट हैंड उठा लेना है और आप सबके पास ये चीज है, ठीक है। तो ये थंब है, इस थंब का यूज करके आंसर निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अभी, ठीक है, स्क्रीन की और देखिए। तो यहाँ पे दो जो ये डायस आपको दिख रहे हैं, हमेशा इन दोनों में एक कॉमन सरफेस आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक डॉट है और ये एक डॉट है। अब ये वाला और ये वाला सरफेस तो सेम ही होगा। क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, तो आपका जो थंब है, ठीक है, आपका जो अंगूठा है, वो यहाँ पे आपको रखना है वो वाले सरफेस पे जो कॉमन है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्लियर है क्या, बताओ। वहां पे रख के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। और जो जो नंबर दिखते हैं, जो जो नंबर दिखते हैं उसको लिखते चले जाओ। सर क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। देखो ये फर्स्ट वाला है, अभी स्क्रीन की ओर देखो, अभी स्क्रीन की ओर देखो। यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपका थंब है, जब मैं ऐसे घूमूंगा इस डायरेक्शन में, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चेक करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, 1 था, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ये 1 था, ठीक है। पहले ये भी लिख लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो डाय है उसका सिचुएशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे जो है मुझे 1 डॉट मिला है। फिर मैंने जैसे क्लॉकवाइज में जाते गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 4 डॉट्स है और फिर 5 डॉट्स है, ठीक है। बस सेम तरीका यहाँ पे करेंगे। यहाँ से देखो भी, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है। लेकिन सरफेस जो कॉमन सरफेस है वहां से जाएंगे। तो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये लिखते हैं सेकंड डाय है, ठीक है। तो 1 की जगह पे तो 1 है, ठीक है। ये 1 की जगह पे 1 है। अब ये क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, तो देखो पहले क्या मिला है, पहले 3 मिला है तो ये 3 लिखेंगे। और उसके बाद क्या मिला है, ये 2 मिला है तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे। क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, ऐसे जब आप लिख लेते हो तो इसका इसका ही मीनिंग होता है कि यहाँ पे 4 के अपोजिट 3 है और 5 के अपोजिट 2 है। तो आपका जो सवाल है यहाँ पे कि ये जो सेकंड डाय है, यहाँ पे ये जो टॉप है इसके बॉटम साइड में क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का अपोजिट 5 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 डॉट्स होंगे, ठीक है। तो ये सवाल बनेगा, इसका आंसर 5 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आए, एकदम बढ़िया से है, बढ़िया कंसेप्ट है। ऐसे सवाल को बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये वाला सवाल भी सेम ही है, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हो। टू पोजिशन ऑफ द सेम डायस आर शोन बिलो, विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप। ठीक है, दोनों में कॉमन देख लो। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। और जैसे कि मैंने बोला है, आपका थंब जो है वो आपको रखना है कॉमन वाला जो नंबर है, कॉमन वाला जो सरफेस है उस पे। तो 4 पे थंब को रखेंगे, फिर घुमाएंगे, ऐसे घुमाना है। तो पहले 2 मिला है, फिर 6 मिला है। तो 4
2 6 लिखा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ से अभी सेकंड में देखते हैं क्या है, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो 4 की जगह पे 4 है, और यहाँ पे जब मैंने ऐसे चेक किया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये है 2 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है। हमें क्या चाहिए, इफ 6 एट द टॉप विच नंबर विल बी द बॉटम। ठीक है, 6 टॉप पे है तो 1 उसके अपोजिट आना चाहिए, मतलब बॉटम पोजीशन पे 1 नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को बनाना है। तो आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस सवालों को अच्छे से बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू।